हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मौसम एडीफाई। आप लोगों के लिए खुशखबरी है। कल के कैबिनेट बैठक में 31,000 पदों की नियुक्ति को कंफर्म कर दिया गया है, जिसमें बिहार पुलिस की वैकेंसी कितना दिया गया है 20,937 पोस्ट। कितना दिया गया है 20,937 पोस्ट। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस 20,937 पोस्ट में क्या करें, अपने लिए एक सीट पक्का करें। और अपना एक सीट पक्का करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रिटर्न पे निकालना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, रिटर्न पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और रिटर्न ध्यान देने के लिए अगर आप सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और सिलेबस में आपके बखूबी बता रखा है सीएसबीसी ने क्या करना है, 9-10 पे ज्यादा जोर देना है। किसमें, 9 और 10 पे ज्यादा जोर देना है। और 9-10 में किसमें, एससीईआरटी और एनसीईआरटी पे। किस पे, एससीईआरटी और एनसीईआरटी पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। हम लोग जो बेसिकली थर्ड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे, अपवाह तंत्र को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, और अपवाह तंत्र का हम लोग क्या कर चुके हैं, थ्योरी पूरा खत्म कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, थ्योरी पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। और आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन क्या है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में किस ग्लेशियर के पास हुआ है। तो सिंधु नदी का उद्गम जो है वो कौन से ग्लेशियर के पास हुआ है, बोखरचू ग्लेशियर के पास। कौन सा, बोखरचू ग्लेशियर के पास। ठीक है, कई बार इसको सिंगी खमान हिमनद भी कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली नाम अलग अलग है, जगह सेम है, नाम क्या है, अलग अलग है। अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी जो है वो कितने देशों से होकर के बहती है, तो पहला कौन सा है, तिब्बत से होकर के बहती है। पहला कौन सा है, तिब्बत। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे आता है, भारत। उसके बाद कहाँ पे आता है, भारत। तीसरा कहाँ पे आता है आपका, पाकिस्तान। कहाँ पे आता है, पाकिस्तान। ठीक है, ये 3 देशों से होकर के बहती है। और पाकिस्तान की जीवन रेखा कहलाती है कौन, सिंधु। पाकिस्तान की क्या कहलाती है, जीवन रेखा कहलाती है। कौन सी नदी कहलाती है, सिंधु नदी कहलाती है। अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछे कि सिंधु नदी के बराबर भारत में और कौन सी नदी है, या फिर सिंधु नदी की जितनी लंबाई है लगभग उतनी लंबाई और किस नदी की है, तो कौन सी नदी की है, ब्रह्मपुत्रा नदी की है। कौन सी नदी की है, ब्रह्मपुत्रा नदी की। ठीक है, और ये सब हम लोग क्या किए, आपको थ्योरी के दौरान बता चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु नदी जो है वो अपना मुहाना कहाँ बनाती है, क्या करती है, मुहाना कहाँ बनाती है, तो मुहाना कहाँ पे बनाती है, अरब सागर में बनाती है। कौन से सागर में बनाती है, अरब सागर में बनाती है। ठीक है, और इसकी क्या है, 5 नदियां हैं सहायक। कितनी नदियां हैं, 5 सहायक नदियां हैं, जिसको क्या कहा गया है, पंचनद कहा गया है। क्या कहा गया है, पंचनद कहा गया। ये पंचनद जो है वो सिंधु में कहाँ पे मिलती है, मिठानकोट में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, मिठानकोट में मिलती है। कहाँ पे, मिठानकोट में मिलती है। क्लियर है, एक क्वेश्चन से क्या किया, 5-6 क्वेश्चन को डील करने का कोशिश किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, सिंधु नदी समझौता। सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता के तहत भारत को किन 3 नदियों के पानी का विशेष अधिकार दिया गया है। सबसे पहले आपको आंसर बता देते हैं, उसके बाद सिंधु नदी समझौता को बताएंगे। ठीक है, किसमें किसमें क्या है, रावी ब्यास सतलज। क्या है, रावी ब्यास सतलज। अब देखिए, ठीक है, सिंधु जल समझौता को पढ़ते हैं। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 में हुआ था। कब हुआ था, 1960 में हुआ था। करवाया कौन था, वर्ल्ड बैंक करवाया था। कौन करवाया था, वर्ल्ड बैंक करवाया था। कौन, वर्ल्ड बैंक करवाया था। ठीक है, हुआ कहां पे था, कराची में हुआ था। कहां पे हुआ था, कराची में। इंडिया के ओर से कौन, किसने भाग लिया था, तो इंडिया का उस टाइम के जो तत्कालीन पीएम थे उनका नाम क्या था, जवाहरलाल नेहरू। उनका नाम क्या था, जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान के भी तो साइड से कोई आया होगा ना, पाकिस्तान के साइड से पाकिस्तान के राष्ट्रपति आए थे। तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे वो, उनका नाम क्या था, आयूब खान। उनका नाम क्या था, आयूब खान। क्या नाम था, आयूब खान। ये सिंधु जल समझौता हुआ क्या था, बेसिकली सिंधु है, उसके अलावा झेलम है और चिनाब है। सिंधु है, झेलम, चिनाब है। इन 3 नदियों का जो पानी है वो 80% कौन यूज कर रहा है, पाकिस्तान यूज कर रहा है। कौन, पाकिस्तान। और 20% कौन यूज करेगा, इंडिया यूज करेगा। 20% कौन यूज करेगा, इंडिया यूज करेगा। ठीक है, उसके अलावा जो 3 नदी और है वो कौन कौन सी है, रावी है, ब्यास है और कौन सी है, सतलज। रावी, ब्यास और सतलज, इन 3 नदी का पानी जो है वो 80% कौन यूज करेगा, इंडिया। 80% कौन यूज करेगा, इंडिया। और 20% कौन यूज करेगा, पाकिस्तान। कौन यूज करेगा, पाकिस्तान। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसी सिंधु नदी का पानी हम लोग क्या किए हैं, अभी रोक दिया गया है इंडिया के द्वारा, जिस वजह से वहाँ पानी की समस्या हो रही है। और वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि अगर इन सारे नदी पे, जिसपे हमारा अधिकार है 80% के आसपास, अगर इस पे डैम बना के इंडिया पानी रोका तो हम क्या करेंगे, उस डैम को ही उड़ा देंगे। उस डैम को क्या करेंगे हम लोग, उड़ा देंगे। उस डैम को क्या करेंगे हम लोग, उड़ा देंगे। और उनको ये नहीं मालूम है कि अगर ये डैम उड़ा, सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा, क्योंकि वहां पे बाढ़ जैसी स्थिति आ जाएगी। क्या होगी, बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 160। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की दाहिने किनारे की सहायक नदी है? देखिए ये हम आप लोगों को क्या किए हैं, बता चुके हैं थ्योरी के दौरान कि सिंधु की कौन कौन सी नदी जो है वो सहायक है। सियोक है, काबुल है, कुर्रम है, ये सब क्या है सहायक नदी है। जिसमें सियोक क्या है दाहिने साइड से मिलती है, किसके? तो सिंधु के मिलती है। किसके? सिंधु के। अगर आपसे पूछे कि सिंधु जो है वो कौन सी मतलब कौन से एक यूटी या फिर कौन से एक राज्य से होकर के भारत की गुजरती है, तो एकमात्र लद्दाख से गुजरती है। कहाँ से? एकमात्र लद्दाख से गुजरती है। ठीक है, और सिंधु नदी दो पहाड़ों के बीच में से होकर के गुजरती है। कौन कौन सी? एक तो लद्दाख श्रेणी, लद्दाख राज्य, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से भी गुजरती है, लद्दाख पर्वत से भी गुजरती है। ठीक है, लद्दाख पर्वत और जास्कर श्रेणी इन दोनों के बीच से गुजरती है। इन दोनों की क्या करती है? बीच से होकर के गुजरती है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट, किस नदी को तिब्बत में, किस नदी को तिब्बत में सिंगी खमन या शेर का मुंह के नाम से जाना जाता है? किसका? शेर के मुंह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कहाँ जाना जाता है? सिंधु को जाना जाता है। सिंधु का बेसिकली उत्पत्ति होता है कहाँ पे? सिंगी खमान हिमनद से। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो। स्टार्टिंग में भी ये चीजें हम आपको क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चंद्रा और भागा नामक दो धाराओं के मिलन से किन नदी का निर्माण होता है? तो किन दो नदी का निर्माण होता है? चिनाब का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? चिनाब का निर्माण होता है। ठीक वैसे ही जैसे क्या होता है, अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से, किसके? अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से, अलकनंदा प्लस क्या? भागीरथी, अलकनंदा प्लस क्या? भागीरथी, इन दोनों के मिलने से क्या होता है आपका? गंगा का निर्माण होता है। कहाँ किसका निर्माण होता है? गंगा का निर्माण होता है। कहाँ पे मिलता है ये दो नदी? देव प्रयाग में मिलता है। कहाँ पे? देव प्रयाग में। और आपका पंच प्रयाग जो है उससे क्वेश्चन रहता है, उसे क्या रहता है? क्वेश्चन रहता है। अगर आपको नहीं पता है या फिर आप रिवीजन पर्पस के लिए देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर ये वीडियो मिल जाएगा पंच प्रयाग का। ठीक है, उसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो मैं कराना चाहती हूँ। ठीक है, जो कि बीपीएससी में पूछा गया, हो सकता है आपके एग्जाम में एज इट इज पूछ दे। ठीक है, हम पहले भी आपको बोले हैं कि PYQ पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना, न सिर्फ बिहार पुलिस का बल्कि बीपीएससी का, बिहार SSC का, बिहार SI का, और साथ ही जो TRE होता है उसमें GS पोर्शन जो होता है उसको भी आप क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन कई बार ना क्या करता है, डायरेक्ट उठाता है एग्जाम से और दूसरे में कॉपी कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो एक नदी है, किसका? लीलाजन नाम है। कौन सा है नाम है? लीलाजन नाम है। ठीक है, इसके सहायक एक मतलब इसके साथ जो है वो एक और धारा जो जुड़ती है उसका क्या नाम है? मेहना नाम है। उसका क्या नाम है? मेहना नाम है। और ये दोनों मिलकर के क्या बनाती है? फल्गु बनाती है। क्या बनाती है? फल्गु नदी बनाती है। और आपको भली भांति पता है फल्गु नदी कहाँ पे बहती है? गया में बहती है। कहाँ पे बहती है? गया में बहती है। और गया का भी का नाम जो है वो क्या है? गया जी है। गया का भी का नाम क्या है? गया जी है। गया का भी का नाम क्या है? गया जी है। ठीक है, और विष्णुपद मंदिर जो है वो कौन सा मंदिर? विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर भी जो है वो कहाँ पे बना हुआ है? आपका फल्गु नदी पे बना हुआ है। और देश का सबसे बड़ा जो रबर डैम है, कौन सा डैम? रबर डैम। ठीक है, कौन सा डैम? रबर डैम। ये रबर डैम भी कहाँ बना हुआ है? इसी फल्गु नदी के पे स्थित है। क्लियर है? और भगवान बुद्ध के बारे में बात करें, और कल जो है वो क्या है? बुद्ध पूर्णिमा है। क्या है? कल 1 मई है, और कल 1 मई को क्या है? बुद्ध पूर्णिमा है। और आप क्या कीजिए, कमेंट करके बताइए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? विश्व की क्या है? सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? तो कौन सी है? सुंदरवन डेल्टा है। कौन सी है? सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, अब देखिए कुछ बताते हैं इसके बारे में। सुंदरवन डेल्टा जो है वो किस नाम किस लिए रखा गया? सुंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? सुंदरी नाम का वृक्ष है। कौन सा नाम का वृक्ष है? सुंदरी नाम का वृक्ष। कौन सा वृक्ष? सुंदरी नाम का वृक्ष। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। और साथ ही ये क्या है? मैनग्रोव वन है। क्या ऐसा है? मैनग्रोव वन है। कैसा है? मैनग्रोव वन। मैनग्रोव वन कहते किसको है? मतलब वैसा पेड़। ठीक है, जैसे ये क्या है? पानी है। ठीक है, क्या है आपका? पानी है। रुक जाइए, थोड़ा इरेज करें इसको। ये क्या है? आपका पानी है। ठीक है, मान के चलते हैं। ठीक है, इसमें जो पेड़ लगा हुआ है, इसमें क्या है? पेड़ लगा हुआ है। इसमें क्या है? ऐसे पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, इस पेड़ का जो जड़ है ये पानी से आपको ऊपर दिखेगा। पेड़ का जड़ जो कैसे दिखेगा? पानी के ऊपर दिखेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैनग्रोव कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनग्रोव। ठीक है, देखिए फोन का और भी कई यूज है। ठीक है, आप जैसे मैनग्रोव सर्च कीजिएगा फोन में तो आप
उस इमेज को देखिएगा तो आपको दिमाग में ये रहेगा कि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कहाँ पे दिखता है हमको, सुंदरवन डेल्टा के आसपास दिखता है। कहाँ पे है सुंदरवन डेल्टा? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट और एक चीज है जो बताना चाहेंगे, मिसिसिपी डेल्टा, ठीक है, मिसिसिपी डेल्टा ये है कहाँ पे? तो यूएसए में है। कहाँ पे है? यूएसए में, अमेरिका में। ये जो है वो दो नदी से मिलकर के बना होता है, मिसिसिपी और मिसौरी, ठीक है, दो नदी है, मिसिसिपी और कौन सी है? मिसौरी नदी है। ये दोनों मिलकर के क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। और ये डेल्टा जो बनाती है कैसा बनाती है? पक्षी के पंजे के आकार का। कैसा? पक्षी के पंजे के आकार का, पक्षी के पंजे के आकार का। किसका? पक्षी के पंजे के आकार का। कैसा बनाती है? पक्षी के पंजे के आकार का, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो और आपको बहुत अच्छे से पता है कि महानदी डेल्टा कहाँ पे है? उड़ीसा में है। महानदी डेल्टा कहाँ पे है? उड़ीसा में है। साथ में नील नदी जो है वो कहाँ पे बहती है? ठीक है, नील नदी कहाँ पे बहती है ये क्या करना है आपको? कमेंट करना है, ठीक है। कौन से महाद्वीप पे नील नदी बहती है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है? कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से, है ना, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। ये पहाड़ी है कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। गोदावरी को क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा कहा जाता है, क्लियर है। दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, वृद्ध गंगा कहा जाता है और साथ में क्या कहा जाता है? दक्षिणी गंगा। साथ में क्या कहा जाता है? दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। कौन सा गंगा? दक्षिणी गंगा। एक और इसमें ट्विस्ट है, ठीक है, क्या ट्विस्ट है देखिए, देखिए दक्षिणी गंगा जो आपसे पूछा जाएगा वो किसको कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है। लेकिन दक्षिण की गंगा कहा, सॉरी, दक्षिणी गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है, ठीक है, किसको? गोदावरी को। लेकिन वही दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? कृष्णा। कौन सी नदी है? कृष्णा। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। और महाबलेश्वर की जो पहाड़ी है वो क्या है? महाराष्ट्र की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। किसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। महानदी के बारे में भी आपको पता है, कहाँ पे? ये छत्तीसगढ़ के सिहावा श्रेणी से। कहाँ से? सिहावा श्रेणी से निकलती है, ठीक है। और ये सब हम क्या किए हैं? आपको थ्योरी के दौरान पढ़ा चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग? डिस्कस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? कैसी? लवणीय जल वाली झील है, ठीक है, लवणीय जल वाली झील। तो कौन सा है? सांबड़। कौन सा है? सांबड़। ये कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है। ये क्या है? राजस्थान में। डल झील आपको कहाँ पे दिखता है? श्रीनगर में। कहाँ पे? श्रीनगर में दिखता है, ठीक है। कहाँ पे? श्रीनगर में, ठीक है। उलट झील ये भी कहाँ दिखता है? जम्मू एंड कश्मीर में दिखता है। कहाँ पे दिखता है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में दिखता है, ठीक है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। वैसे झील जब पढ़ेंगे नदी के बाद तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। गोविंद सागर झील के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट, जिस प्रकार सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर के पास है, कहाँ पे है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर के पास है ना। कहाँ पे? मानसरोवर के पास में। बिहार के कौन सी नदी भी तिब्बत के पठार मानसरोवर के पास से निकलती है? अब सिंधु के बारे में मानसरोवर बोल लीजिए, है ना, सिमनी खम्मान बोल लीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ है? ट्रांस हिमालय, मतलब तिब्बत के ही आसपास आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो कौन सी बिहार में बहने वाली नदी है जो कहाँ से निकलती है? मानसरोवर के आसपास, दैट मीन्स तिब्बत के पठार से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है? घाघरा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? घाघरा से निकलती है, ठीक है। घाघरा क्या कहा जाता है? सरयू भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सरयू भी कहा जाता है। घाघरा कहाँ से निकलती है? मापचा चुंग, मापचा चुंग ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? मापचा चुंग हिमानी या मापचा चुंग ग्लेशियर से क्या होती है? निकलती है। कहाँ से? मापचा चुंग ग्लेशियर से, ठीक है। ये बिहार में क्या होती है? छपड़ा के निकट। कहाँ पे? छपड़ा के निकट गंगा में अपना जल गिराती है। कहाँ पे? छपड़ा में अपना जल गिराती है। कहाँ पे गिराती है अपना जल? छपड़ा में, ठीक है। कहाँ पे? छपड़ा में गिराती है, ठीक है।
और अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बॉर्डर या सीमा बनाने वाली नदियों का नाम, उनमें से एक जो है वो कौन दिखता है आपको? घाघरा भी दिखता है। कौन सा दिखता है? घाघरा भी दिखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है? तो कौन सी नदी को कहा जाता है जीवन रेखा? तो सिंधु नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिंधु नदी को कहा जाता है। और श्रीनगर जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो झेलम के किनारे बसा हुआ है श्रीनगर, जो कि क्या है? जम्मू कश्मीर की राजधानी है। ठीक है, वो कहाँ है? श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चिनाब आपको भली भांति पता चल गया है कि क्या है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब है। और चिनाब दो से मिलती है। किससे? दो नदियों से मिलकर के बनती है। पहला क्या है? चंद्रा, दूसरा क्या है? भागा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रावी नदी। नेक्स्ट क्या है? रावी नदी। ठीक है, रावी नदी के बारे में आपको कौन कौन सी जानकारी है? आप क्या कीजिए, बताइए। ठीक है, आपको कौन कौन सी जानकारी है रावी नदी के? आपको क्या करना है? कमेंट करना है। नेक्स्ट, सिंधु नदी तंत्र की वह कौन सी एकमात्र नदी है जिसका उद्गम, ओरिजिन या संगम, इंड जिसको कहते हैं, दोनों पूरी तरीके से भारत की सीमा के भीतर होता है? तो कौन सी नदी है? ब्यास नदी है। कौन सी नदी है? ब्यास। ब्यास का जो उत्पत्ति होता है वो कहाँ से होता है? ब्यास कुंड से होता है। कहाँ से होता है? ब्यास कुंड से होता है। और ये कहाँ पे इसका मुहाना बनता है? मुहाना कहाँ पे बनता है? सतलज नदी में बनता है। कहाँ पे बनता है? सतलज नदी में। कौन सी नदी में? सतलज नदी में। कौन सी नदी में? सतलज नदी में। ठीक है, अब देखिए, ये आते बह के आ रही है सतलज। ठीक है, यहाँ पे आके मिल गई है कौन सी? ब्यास। क्या बन गई है? ब्यास बह के आके मिल गई है। ठीक है, इसी जगह पे जो है वो क्या बना हुआ है? भाखड़ा नंगल डैम बना हुआ है। कौन सा डैम बना हुआ है? भाखड़ा नंगल डैम बना हुआ है। और यहाँ से जो एक नहर निकला हुआ है, यहाँ से क्या है? एक नहर निकला हुआ है। ये नहर को क्या बोला जाता है? इंदिरा गांधी नहर। क्या कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी गांधी नहर? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर। इस नहर को क्या कहा जाता है? राजस्थान की गंगा। क्या कहा जाता है? राजस्थान की गंगा। क्या कहा जाता है? राजस्थान की गंगा या राजस्थान की जीवन रेखा, है ना, दोनों नाम से वर्णित किया जाता है। राजस्थान की गंगा, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, या फिर स्लैश मार के लिख सकते हैं कौन सी? जीवन रेखा। क्या है? जीवन रेखा है। जीवन रेखा। आपको जो हरियाली राजस्थान में देखने को मिल रहा है वो इसी नहर की वजह से देखने को मिल रहा है। ठीक है, किसके वजह से? इंदिरा गांधी नहर के वजह से। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है? चिनाब है। बता चुके हैं बहुत बार। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा। देखिए, सेम क्वेश्चन रिपीट कर गया है, मतलब सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं कर गया, हम बता दिए हैं आपको पहले ही। ठीक है, और थ्योरी के दौरान तो बताए ही हैं। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। आप ये की से क्या कर सकते हैं? इसको कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों में का है इसलिए। नर्मदा और ताप्ती अपना जल कहाँ गिराती है? नर्मदा और ताप्ती अपना जल जो है वो कहाँ पे गिराती है? अरब सागर में गिराती है। कहाँ पे गिराती है? अरब सागर में गिराती है। देखिए, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, हल्का बहुत डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये है गुजरात। ठीक है, ये है दक्षिण भारत। ठीक है, क्या है? दक्षिण भारत। ठीक है, यहाँ पे आपको कौन सा श्रेणी दिखता है? विंध्यन श्रेणी दिखता है। कौन सी श्रेणी? विंध्यन श्रेणी। उसके बाद एक नदी बहती है जिसको क्या कहते हैं? नर्मदा कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्मदा। उसके बाद एक और पर्वतमाला है जो क्या है? सतपुड़ा कहलाती है। क्या कहलाती है? सतपुड़ा। उसके बाद एक और जो है वो क्या कहती है? नदी बहती है, उसको क्या कहते हैं? ताप्ती। ताप्ती कहते हैं, या कई बार उसको क्या लिखा जाता है? तापी भी कहा जाता है। ताप्ती या कई बार तापी, ये इसी तरीके से बहती है। ठीक है, दोनों क्या बहती है? भ्रंश घाटी में होकर के बहती है। ठीक है, और कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि सतपुड़ा श्रेणी जो है इसके दक्षिण में कौन सी नदी है? तो ताप्ती है। सतपुड़ा श्रेणी की जो है उत्तर में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा बहती है। तो विंध्यन के, ठीक है, किसके? विंध्यन के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा बहती है। तो आपको क्या करना है? इसको अरेंज वे में याद रखना है। क्या करना है? अरेंज वे में आपको याद रखना है। और ये दोनों नदी जो है वो कहाँ अपना जल गिराती है? अरब सागर में गिराती है। कौन से सागर में गिराती है? अरब सागर में गिराती है। कौन से सागर में? अरब सागर में गिराती है। ठीक है, और साथ ही ये क्या करती है? डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, कौन सी? डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, क्या करती है? डेल्टा नहीं बनाती है, तो क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? ज्वार नदमुख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है?
किसको, मतलब ताप्ती और नर्मदा ये दोनों क्या करती है, ज्वार नदमुख बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं, डिस्कस। सिंधु नदी को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश करती है? तो कहां से प्रवेश करती है, लद्दाख में। कहां से, लद्दाख में। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। यमुना निकलती कहां से है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहां से, यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहां से, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, कहां से, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती। यह जगह कहां पे पड़ता है, तो बंदरपूछ में पड़ता है। कहां पे पड़ता है, बंदरपूछ में पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। और यमुना नदी को किसकी संज्ञा दी जाती है, खुला नाला की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है, खुला नाला, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही ज्यादा गंदा है। क्या है, बहुत ही ज्यादा गंदा है। ठीक है, और यमुना के किनारे कौन सा प्रसिद्ध नहर बसा हुआ है, वो क्या करना है आपको, कमेंट। ठीक है, कमेंट करके जब जानते हैं सारे लोग। दिल्ली बसा हुआ है। कौन सा बसा हुआ है, दिल्ली बसा हुआ है। ठीक है, क्या बसा हुआ है, दिल्ली बसा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। और यमुना नदी है ना, और गंगा नदी दोनों के बीच में जल विभाजक का काम कौन करती है, कैमूर की पहाड़ी करती है। कौन सी पहाड़ी करती है, कैमूर की पहाड़ी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है बिहार स्पेशल के भी एस्पेक्ट से, ये जरूरी है। कौन सी पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी। ये क्या करती है, गंगा नदी को यमुना नदी से अलग करती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। ठीक है, सांबर झील जो कि क्या है, भारत की सबसे खारे पानी की झील है। क्या है, सांबर झील सबसे भारत खारे पानी की झील है। ठीक है, कहाँ पे है, राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान में। एक मिनट रुक जाइएगा तो थोड़ा सा, हाँ ठीक है, सांबर ही बताए थे। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि मैंने कुछ और तो नहीं बोल दिया था, लेकिन सही है। ठीक है, हाँ। सांबर झील कौन से राज्य में है, तो राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है, ठीक है, तो किसके नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से। जया है, यमुना कंफ्यूज मत कीजिएगा, जमुना है। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके का कुछ क्या है, इंडिया है। ठीक है, रफली ड्रॉ किया है। यहाँ पे आपको क्या दिखता है, बांग्लादेश दिखता है। क्या दिखता है, बांग्लादेश। यहाँ पे आपको क्या नजर आता है, बांग्लादेश नजर आता है। क्या नजर आता है, बांग्लादेश। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नजर आ रहा है। उत्तराखंड है, उत्तराखंड से गंगा नदी निकली। कहाँ से निकली, उत्तराखंड से गंगा नदी निकली। ठीक है, उत्तराखंड से निकल करके कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में प्रवेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके बिहार में प्रवेश की, झारखंड के साथ सीमा बनाई। झारखंड के साथ क्या की, सीमा बनाई। और जैसे ही पश्चिम बंगाल पहुंची, ये दो भाग में बट जाती है। एक भाग दक्षिण की ओर आ जाती है, जिसको हुगली कहते हैं। क्या कहते हैं, हुगली कहते हैं। एक शाखा जो है वो क्या होती है, कंटिन्यूअस इधर पूरब की ओर चली जाती है। कहाँ पे चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। कहाँ पे चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। और इसको क्या कहते हैं, बांग्लादेश में पद्मा। क्या कहते हैं, पद्मा। ठीक है, क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। उसके बाद एक और नदी आती है। कौन सी नदी आती है, एक और नदी आती है। कौन सी नदी, तिब्बत, सॉरी क्या है, ब्रह्मपुत्रा। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत के पास से निकली। ठीक है, निकली, अरुणाचल प्रदेश के पास आई, नामचा बड़वा से यू टर्न ली। कहाँ से ली, यू टर्न, और अरुणाचल प्रदेश में घुस गई। अरुणाचल प्रदेश में इसको, ठीक है, दिहांग दिवांग भी कहते हैं। असम में जैसे ही आई, इसको ब्रह्मपुत्रा नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, उसके बाद ये क्या होती है, बांग्लादेश में आ जाती है। कहाँ आ जाती है, बांग्लादेश में आ जाती है। और ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं, जमुना। क्या कहते हैं, जमुना। क्या कहते हैं, जमुना। और ये जमुना जो कि ब्रह्मपुत्रा है, ऑब्वियस सी बात है, पद्मा जो कि गंगा है, ये दोनों मिल जाती है। ये दोनों क्या करती है, मिलती है। मिल करके क्या करती है, एक जो है वो क्या करती है, आपको एक धारा बन जाती है। क्या बन जाती है, एक धारा बन जाती है। और ये जो एक धारा बनती है, इसको क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। और यही पद्मा
जो क्या करती है, अपना बांग्लादेश से बाहर निकलती है और अपना कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, है ना, कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। जब बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, अपना मुहाना बनाती है, और इसी मुहाना के पास आपको क्या दिखता है, सुंदरवन डेल्टा दिखता है। कौन सा डेल्टा दिखता है, सुंदरवन डेल्टा, समझ आया। और डेल्टा का शेप कैसा होता है, त्रिभुजाकार। कैसा होता है डेल्टा का शेप, त्रिभुजाकार होता है, ठीक है, क्लियर है, कंफ्यूज मत कीजिएगा इसको, ठीक है। कई बार कंफ्यूजन में लोग रहता है, ठीक है, आयोग इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कंफ्यूज है, क्वेश्चन गलती करेगा ही स्टूडेंट, ठीक है। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, किस नाम से प्रवेश करती है, तो किस नाम से प्रवेश करती है, पद्मा के नाम से। कौन से नाम से, पद्मा के नाम से, ठीक है। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, भाई हम लोग सब इसके भुगत भोगी हैं, क्या है, कोसी नदी। कौन सी नदी है, कोसी नदी, ठीक है। देखिए कोसी नदी से थोड़ा कुछ पढ़ते हैं। कोसी नदी कहाँ से निकलती है, गोसाई धाम से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गोसाई धाम। कहाँ से, गोसाई धाम से निकलती है। गोसाई धाम कहाँ पे है, नेपाल में है। गोसाई धाम कहाँ पे है, नेपाल में है। कहाँ पे है, नेपाल में। ये ऑब्वियस सी बात है, बिहार कैसा है, मैदानी इलाका है, कैसा है, मैदानी इलाका। और जो आपको नेपाल दिखता है वो कैसा है, पहाड़ी इलाका। आप पानी को ऐसे जब गिराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड उसका तेज हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। और जैसे ही कोसी बहती है, नेपाल से निकलती है और जैसे ही बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है, मैदानी भाग मिलता है, उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। और स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, वो कभी अपना इधर घुस जाती है, कभी इधर निकल जाती है, ठीक है, जिस वजह से इसको क्या कहा जाता है, मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी। कोसी का प्रवेश बिहार में कौन से जिले से होता है, सुपौल जिले से होता है। कौन से जिले से होता है, सुपौल जिले से होता है। कौन सा जिले से, सुपौल जिले से। एक चीज और, कोसी नदी जो है, ठीक है, ये हमेशा मार्ग बदलते रहती है, तो इसका मुहाना कहाँ पे एग्जैक्टली बता पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मोटा मोटा याद इसको रख सकते हैं, कहाँ पे, कटिहार में ये क्या करती है, गंगा से मिलती है। कहाँ से, कटिहार में ये क्या करती है, गंगा से मिलती है। कहाँ से, कटिहार में गंगा से मिलती है। और कोसी की जो है वो कितनी धाराओं से मिलकर के बनती है, 7 धारा से मिलकर के बनती है। कितनी धारा से, 7 धारा से मिलकर के बनती है। और एक जो मुख्य धारा है उसका नाम क्या है, अरुण कोसी है। उसका नाम क्या है, अरुण कोसी। कौन सी कोसी है, अरुण कोसी है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। गंगा नदी बिहार में किस स्थान में प्रवेश करती है, ठीक है, गंगा नदी क्या करती है, बिहार में किस स्थान से प्रवेश करती है। देखिए गंगा नदी बिहार में कहां से प्रवेश करती है, चौसा से प्रवेश करती है। कहां से, चौसा से प्रवेश करती है, ठीक है। बिहार में टोटल कितना इसका लेंथ है, गंगा का 445 किलोमीटर लेंथ है। कितना, 445 किलोमीटर है। पटना में इसका सर्वाधिक लंबाई है कितना, 99 किलोमीटर। पटना में इसका क्या है, सर्वाधिक लंबाई कितना है, 99 किलोमीटर। कितना है, 99 किलोमीटर। उसके बाद आपसे पूछे तो ये क्या है, भागलपुर में है। दूसरी सबसे लंबी क्या है, भागलपुर में दिखती है। कहाँ पे दिखती है, भागलपुर में दिखती है। और गंगा नदी क्या करती है, बिहार को बीचों बीच भाग से डिवाइड करती है, जिस वजह से क्या कहा जाता है, ये रुकिए थोड़ा सा है ना, ऐसे मैप बनाते हैं हल्का बहुत, ठीक है, रफली ड्रॉ करने। देखिए मैप पता है, बार बार आप लोगों को पता है, कोशिश हमको लगता है कि करना चाहिए, ठीक है, कहीं पे फिर थोड़ा दिक्कत हो जाता है ना, कहीं पे मेंस लिखने में रहा तो फिर थोड़ा मैप अभी थोड़ा थोड़ा बनाइएगा तो बाद में सही भी रहेगा, ठीक है। और हमको पता है कि आप लोगों का टारगेट सिर्फ बिहार पुलिस नहीं है, आपको स्टेबल होना है बिहार पुलिस में जाके, हाँ अपने पैर पे खड़ा हो जाना है, ताकि माँ बाप के ऊपर प्रेशर ना पड़े फाइनेंशियल तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो गंगा नदी कहाँ पे, ये है चौसा, बक्सर में क्या करती है, ये घुसती है यहाँ से और क्या होती है, यहाँ कुर्सेला के पास से बाहर निकल जाती है। तो ये क्या करती है, बिहार को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, जिसको क्या कहा जाता है, ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ बिहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉर्थ बिहार। और दक्षिण वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, साउथ बिहार कहा जाता है। किसको, साउथ बिहार कहा जाता है, ठीक है। और जितना भी नॉर्थ इंडिया में आपको नदी गंगा से आते हुए मिलती है, इसका ज्यादातर उद्गम कहाँ पे आपको दिखता है, नेपाल से दिखता है। कहाँ से दिखता है, नेपाल से। और जिस वजह से क्या है, यहाँ पे बाढ़ की समस्या बनी रहती है। और दक्षिण बिहार का जो भाग है, ठीक है, वहां पे नदियां हैं, लेकिन मौसमी नदियां हैं। कैसी है, मौसमी नदियां हैं, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे सूखे की स्थिति ज्यादा होती है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया, तो भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, सतलज नदी पर। किस नदी पर बनाया गया है, सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर, सतलज नदी पर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, उलड़ झील। कौन सी झील है, उलड़ झील है। कहाँ पे है उलड़ झील, जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी
के पानी का उपयोग करती है। देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है तो हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। त्रिवेणी नहर कहाँ पे बना हुआ है? गंडक पे बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? गंडक पे बना हुआ है। ठीक है, गंडक को क्या कहा जाता है? नारायणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारायणी, नारायणी या फिर क्या कहा जाता है? शालिग्राम कहा जाता है। नारायणी या क्या कहा जाता है? नारायणी या शालिग्राम कहा जाता है। ठीक है, और इसको क्या होता है, हम लोग सत्यनारायण भगवान के पूजा में यूज करते हैं, भगवान विष्णु का अवतार मान करके, जो पत्थर मिलता है उसका। ठीक है, और गंगा नदी, गंडक नदी जो है वो कहाँ पे? सोनपुर के पास पहलेजा घाट में क्या होती है, आपको गंगा में मिल जाती है। वहीं पे एक और नदी है, उसका नाम क्या है? बूढ़ी गंडक। उसका नाम क्या है? बूढ़ी गंडक। अगर आपसे पूछा जाए कि बूढ़ी गंडक जो है वो गंगा में कहाँ से मिलती है, तो मुंगेर के आसपास मिलती है। कहाँ पे? मुंगेर में मिलती है। ठीक है, क्लियर है? कोसी नदी के बारे में आपको पता है, सोन नदी के बारे में भी आपको पता है कि कहाँ से ये अमरकंटक की पहाड़ी से होकर के गुजरती है, और इसके ऊपर एक डैम भी बना हुआ है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, डेहरी ऑन सोन। अच्छा है यहाँ पे सोन नदी पर बना है ना प्रसिद्ध इंद्रपुरी बैराज बिहार के किस जिले में है? तो किस नदी पे है? तो कौन सी नदी पे है? आपका सोन नदी पे है। कौन सी नदी पे? सोन नदी पे है। और डिस्ट्रिक्ट अगर आपसे पूछ ले तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? रोहतास डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? रोहतास डिस्ट्रिक्ट है। अगर सोन नदी पूछे कि बिहार में प्रवेश कहाँ से करता है, तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट से करता है। और गंगा में अपना पानी कहाँ पे गिराता है? तो मनेर में गिराता है, पटना के मनेर में। कहाँ पे? पटना के मनेर में। ठीक है, क्लियर है? चलिए, आपका 183 क्वेश्चन जो है वो क्या हो चुका है? खत्म हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन को जितना अच्छे से हो सकता था उससे ज्यादा कोशिश किया गया आपको बताने का। हालांकि कई सारा चीज जो है वो आपको थ्योरी में बता दिया गया है, तो हम रिपीट नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन अच्छा नहीं है, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो फिर एग्जाम के लिए हो। हर बार आप रिपीट करते जाइएगा, आपका कॉम्पिटिशन क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो आप चीजों को क्या कीजिए, ध्यान से पढ़िए, सेट ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और एक मन को एकत्रित रखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। जोरदार तैयारी कीजिए कि 20,937 में आपका एक सिलेक्शन, आपका एक सीट जो है वो क्या हो जाए? कंफर्म हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।